ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जिसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। एक ऐसा बदला जो अधूरा रह गया। ये आत्मा भटक रही है उस इंसान की तलाश में जिसने उसकी जिंदगी छीन ली और उसे मौत के अंधेरे में धकेल दिया। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहती थी रिया, एक सीधी सादी मासूम लड़की। उम्र यही कोई 19 साल। गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। हर कोई उसे पसंद करता था, पर उसकी एक बात सबसे अलग थी। वो सपनों में कुछ अजीब देखती थी। सपनों में एक बूढ़ा पीपल का पेड़, सूना रास्ता और किसी के चीखने की आवाज। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रिया रास्ते में कहीं गायब हो गई। जब तक लोग ढूंढते बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन उसका शव गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास मिला। शरीर पर जख्म थे, जैसे किसी ने बहुत बेरहमी से मारा हो। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट बताया, लेकिन गांव वाले समझ गए थे कुछ तो गड़बड़ है। उसके माँ बाप टूट चुके थे और तभी से उस गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रिया की मौत के कुछ ही दिन बाद रातों में लोगों ने एक लड़की को सफेद कपड़ों में भटकते देखा। स्कूल के पास, कुएं के पास या फिर उस पीपल के पेड़ के नीचे। जो उसे देखता वो बीमार पड़ जाता या पागल हो जाता। गांव के बाबा बोले वो आत्मा अधूरी है, उसे इंसाफ चाहिए। शहर से एक डॉक्यूमेंट्री मेकर अर्जुन गांव में आया इस रहस्य की खोज में। उसने गांव के लोगों से बातें की, जगह जगह कैमरे लगाए। रात में अकेले स्कूल में रुका। उस रात अर्जुन के कैमरे में जो कैद हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक सफेद धुंध जो धीरे धीरे लड़की की शक्ल में बदल गई। वो आत्मा अर्जुन को देखकर कुछ बुदबुदा रही थी। वो मुझे मारने वाला, रमेश, उसे लाओ। अर्जुन की खोज से पता चला कि रिया का मर्डर उसी स्कूल के चपरासी रमेश ने किया था। उसने पुलिस को पैसे देकर मामला दबा दिया। रिया की आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक रमेश को सजा न मिले। अर्जुन ने सबूत जुटाए, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पुलिस के पास गया और रमेश को गिरफ्तार करवा दिया गया। उस रात गांव के आसमान में हल्की बिजली चमकी और फिर सब शांत हो गया। पीपल का पेड़ पहली बार हरा भरा दिखा और वो आत्मा कभी किसी को दोबारा नहीं दिखी। कहते हैं आत्मा ने अपना बदला पूरा कर लिया, अब वो शांति में है। लेकिन हर साल उसकी बरसी की रात गांव के लोग एक दिया उस कुएं के पास जरूर जलाते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब इंसाफ अधूरा हो तो आत्मा सिर्फ बदला नहीं लेती, वो पुकारती है और फिर खुद को दोहराती है हर बार। एक नए शिकार के साथ रिया को इंसाफ तो मिल गया। रमेश को फांसी हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन 3 महीने बाद अर्जुन को एक कॉल आया गांव के उसी स्कूल से। फोन पर आवाज, वो फिर से आए हैं, रिया की आत्मा वापस आ गई है। अर्जुन हैरान था, वो सब खत्म हो गया था तो फिर अब क्यों? आत्मा के नए निशान। गांव के लोग कहने लगे आत्मा अब बच्चों को डराने लगी है। स्कूल की दीवारों पर खून से लिखा एक ही वाक्य मिलता, सिर्फ रमेश ही दोषी नहीं था। अर्जुन फिर गांव गया, लेकिन इस बार माहौल और भी अजीब था। लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। स्कूल बंद पड़ा था। स्कूल के एक पुराने कमरे में अर्जुन को एक डायरी मिली, रिया की अपनी डायरी। उसमें लिखा था, मुझे डर लगता है मास्टर जी से, वो मुझ पर नजर रखते हैं। रमेश तो सिर्फ मोहरा है, असली शैतान वो है। अर्जुन समझ गया, असली दोषी अब तक जिंदा है और आजाद भी। मास्टर शंकर लाल, स्कूल का हेडमास्टर, इज्जतदार और सालों से सेवा में था, लेकिन वो था असली दरिंदा। रमेश को उसने ही डराया, सबूत मिटाए और खुद बचता रहा। रिया की आत्मा जानती थी जब तक शंकर लाल जिंदा है वो मुक्त नहीं हो सकती। इस बार आत्मा ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। वो सपनों में आने लगी, नींद में बोलने वालों के जरिए अर्जुन को चेतावनी देने लगी, रुक मत अर्जुन, मैं तुझे चुन चुकी हूँ, मेरा इंसाफ तू ही पूरा करेगा। अर्जुन ने वीडियो रिकॉर्ड किया, डायरी को सबूत बनाया, गांव के बुजुर्गों की गवाही जुटाई और शंकर लाल को भी गिरफ्तार करवा दिया। गांव में सब कुछ बदल गया। स्कूल दोबारा खुला, पीपल के नीचे एक मंदिर बनाया गया और उस कुएं को सील कर दिया गया। अर्जुन ने आखिरी बार वो जगह देखी और तभी उसने हवा में एक धीमी सी मुस्कान महसूस की, जैसे कोई आत्मा कह रही हो, अब मैं पूरी हूँ। अगर आप सोचते हैं कि आत्माएं सिर्फ कहानियों में होती हैं, तो एक बार गांव आकर देखिए, जहां आत्माएं भी अधूरी रहती हैं जब तक इंसाफ पूरा न हो।